अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टिचली चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस क्लास 8 के हवाले से है। चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हमने अटेम्प्ट करने हैं, आज इनको समझना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ये क्लास 8 के हवाले से हैं, वरना अगर आप क्लास 9, क्लास फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और BSc के स्टूडेंट हैं, MSc के स्टूडेंट्स हैं, तो इनके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन इसके साथ हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है वो क्लास 8 के हवाले से ये डिस्कशन है शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 5 का, राइट कॉमन नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो कहते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ग्रुप्स, बुक के अंदर हमारे पास 4 ग्रुप्स गिवन है, और वो कौन कौन से हैं? ग्रुप 1A, 2A, 3A, सॉरी 1, 2A और 7 एंड 8A और 0, ग्रुप 0 जिसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 का जो नाम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ग्रुप 7A को हम कहते हैं हैलोजेंस, और ग्रुप 0 और 8 जो है उसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास स्टूडेंट्स, सजेस्ट व्हाई कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग इन इलेक्ट्रिक वायर्स। इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो कहता है कि वाई सजेस्ट करें कि ये क्यों इस्तेमाल होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम या इलेक्ट्रिक वायर्स के अंदर, या इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की हाई होनी चाहिए। तो कॉपर और एल्युमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी रिलेटिवली हमारे पास हाई है। उसके बाद रेजिस्टेंस लो होनी चाहिए कि आराम से सुकून से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज है वो फ्लो कर सके। तो लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इनकी। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, उनकी मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी होती है, तो वो बेंड हो सकते हैं, उनको हम मुख्तलिफ शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी के बारे में है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेनी पॉट्स एंड पैन्स आर मेड ऑफ स्टील इंस्टेड ऑफ प्योर आयरन। व्हाई? कहता है कि जो स्टील है हम उसको इस्तेमाल करते हैं पॉट्स और पैन को बनाने के लिए, यानी कि जो खाने पकाने की चीजें उनको बनाने के लिए। तो ये हम ऐसे क्यों करते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो थर्मल कंडक्टिविटी है स्टील की, यह बहुत ज्यादा है। इट इज ए गुड हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल, और इसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, यानी कि दूर से चमकता है, तो वो चमकने वाली चीज हमें वैसे भी अच्छी लगती है। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, और इसी वजह से ये क्रूड भी नहीं होता, यानी कि ये साथ में से इसके कोई पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे करके जब बॉयल हो रहे हो तो वो गिरते नहीं हैं। तो ये रीजन है कि हम इस रीजन की वजह से हम जो पॉट्स और पैन को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल करते हैं, पर आयरन का हम इस्तेमाल नहीं करते। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 3 प्रॉपर्टीज दैट मेक गोल्ड सुटेबल फॉर ज्वेलरी। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज सिर्फ लिखनी है कि जो कि गोल्ड को बताएं कि ये सुटेबल है ज्वेलरी के लिए, यानी कि हम जो लेडीज जो बनने सवरने के लिए जो इस्तेमाल करती हैं ज्वेलरी, उसकी बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले जो बात है कि ये शाइनी है, डक्टाइल है और मेलिएबल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 रीजंस हैं जो कि हमने यहाँ पे इस बुक में से तलाश करके लिखी हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर प्रेजेंट नंबर ए मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मेटल्स होते हैं, आपके सामने पिक्चर भी आएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाइल नॉन मेटल्स अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटल वायर्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। व्हाई? मेटल वायर्स को आप जैसे मर्जी इधर उधर मोड़ें वो मुड़ जाती हैं, ऐसे क्यों होता है? स्टूडेंट्स, ये मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उसे बेंड करवाती है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था। तो मेटल वायर्स क्यों ट्रांसफॉर्म होती हैं? बिकॉज मेटल्स आर मेलिएबल, thus they can be transformed into any shape without breaking. Hence metal wires can be transformed into different shapes. वो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी भी शेप के।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई इलेक्ट्रिकल वायर्स और कवर विद प्लास्टिक्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स को हमने कवर किया होता है प्लास्टिक से, जैसे ये देखें वायर के ऊपर ब्लैक कलर की प्लास्टिक है, तो ऐसे क्यों है? तो स्टूडेंट्स इसकी ये वजह है कि प्लास्टिक के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। प्लास्टिक इज ए प्योर इंसुलेटर, देयरफॉर करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दैट प्लास्टिक मटेरियल। हेंस प्लास्टिक मटेरियल को हम जब कवर करेंगे तो हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट लगने का खतरा नहीं होगा। फ्रेंड्स यही हमने लिखा हुआ है, प्लास्टिक डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, इट इज एन इंसुलेटर, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक टू अवॉइड एनी चांस ऑफ ह्यूमंस टू बी इलेक्ट्रोक्यूलेटेड। फ्रेंड्स ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे चैप्टर नंबर 5 के। स्टूडेंट्स अगर आपने यहीं तक हमारी वीडियो को देखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। थैंक यू।